दुनिया के 5 सबसे बड़े धर्मों की बात करें तो इसमें ईसाई धर्म, इस्लाम, सनातन बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म का नाम आता है। इसके अलावा जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टॉप 7 में से 4 धर्मों का जन्म भारत की पावन धरा पर ही हुआ। सनातन धर्म की उत्पत्ति का कोई सोर्स नहीं, जैन धर्म की उत्पत्ति भारत की धरा पर ही हुई, सिख धर्म भी भारत के अस्तित्व में आया, वहीं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत की पावन भूमि पर ही हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे? भगवान बुद्ध ने कैसे और क्या किया जिसके कारण दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का पताका लहरा रहा है? बौद्ध धर्म के वो कौन से सिद्धांत हैं जिसके कारण दलित समुदाय के लोग काफी तेजी से आकर्षित होते हैं? आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म का अस्तित्व गौतम बुद्ध के साथ इस दुनिया में आया। इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। भारत की भूमि से ये धर्म प्रचलन में आया। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। सम्यक संबुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के 20 शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाली शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नाम के 5 साधक मिले। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध बन जाने के बाद वो सम्यक संबुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक वो हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। और धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया है: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय नमो बुद्धाय, जय भीम।